तो ये आपका सेकंड थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा कि हम क्या कहते थे कि जो मेरा एस है, मान लो एक मेरा एस है, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। मैं क्या कहती थी, इसको स्पैन करती थी और मुझे क्या मिलता था, मेरा एल मिल जाता था, ठीक है। ये क्या होता था, मैं इसको क्या कहती थी कि ये क्या है, एक सबसेट है, मैं इसको एक सबसेट मानती थी। अब मैंने इस थ्योरम में क्या कहा कि मान लो ये जो सबसेट है, ये सबसेट के साथ साथ एक सबस्पेस है, ये सबस्पेस हो गया अब हमारा वी का। तो इस केस में कुछ स्पेशल क्या, कुछ चेंजेस आते हैं हमारे एल में? यस, वो ये होते हैं, जो हमारा एल होता है वो पूरा एस के बराबर हो जाता है। अगर हमारा एस एक सबस्पेस है तो जब मैं एक एल जनरेट करूंगी वो पूरा का पूरा एस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी ये वाला साइन होता है तो आपको दोनों कंडीशन प्रूव करके दिखानी होती है। पहले आप ये मानते हो, फिर ये प्रूव करते हो, और दूसरे केस में ये मानते हो और ये प्रूव करते हो। तो अब हम पहले केस में ये लेंगे कि ये हम मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे। देखो, कभी भी अगर आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना होता है तो आप क्या करते हो, अगर दो सेट दिए होते हैं, आप LS को कंटेंट दिखाते हो कि वो LS क्या है, सबसेट है S का, और S सबसेट है LS का। ये दोनों चीजें आप दिखाते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपके LS इक्वल्स टू S हो जाता है। तो पहले हम मानते हैं लेट S इज अ सबस्पेस ऑफ V। ये हमने मान लिया, ठीक है, कि लेट क्या है, एक सबस्पेस है V का। फिर हमने कहा लेट अल्फा, जो कि है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू A3 अल्फा AN अल्फा N। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, LS में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वेयर जो अल्फा है, ये वाले जो हमारे ये अल्फा हैं, ये अल्फा ये कहाँ है, ये कहाँ के हैं, ये बिलोंग करते हैं किसको, एस को बिलोंग करते हैं। एंड और ये जो ए वाले हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं एफ को, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं एफ को। तो पहली चीज हमने ये कर दी कि हमने कहा कि जो एक मान लो एक हमने एल एस का एलिमेंट दिखाया है जो कि अल्फा है, जो कि ये है, ठीक है, ये हमने एक एल एस का एक एलिमेंट दिखा दिया। अब हम साथ ही साथ में क्या दिखाएंगे कि ये एलिमेंट कहाँ है, एस में भी है। एल एस में तो है ही है, एल एस में तो होगा ही होगा क्योंकि एल एस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। बट अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये साथ में एस में भी है तो उससे मुझे क्या दिख जाएगा कि एल एस क्या है, एस का एक सबसेट है। देखो, ये चीज एल एस में तो होगी ही होगी, पर क्या एस में होना जरूरी है, एस में तो कुछ और भी होगा ना। बट अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये चीज एस में भी है तो इसका मतलब क्या है, एस में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर उसमें ये भी आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एल एस एस का सबसेट है ना। तो अब हम वही दिखाएंगे कि ये जो चीज़ है ये कहाँ है, एस में भी है। अब वो कैसे दिखाएंगे, हम ये कहेंगे सिंस एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ, hence S is closed, hence S is closed with respect to vector addition and scalar multiplication। अगर ये चीज है कि वो क्लोज्ड है और क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो A1 अल्फा 1 ये क्या हो रहा है आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो गया, इसका और इसका स्केलर वेक्टर एडिशन। ये इतना अगर मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो गया अब हमारा, इन दोनों का स्केलर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन हो गया। उस तरीके से AN अल्फा N ये कहाँ बिलोंग करेगा, मेरा S में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि S क्या है, एक अपने आप में एक सबस्पेस है, तो वो ये प्रॉपर्टी तो करेगा ही करेगा ना। कि क्या है आपका, ये क्या निकल रहा है आपका, अल्फा मिल रहा है, तो वही हम लिख देंगे दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू S। तो इसका तो यहां से हमारा क्या आ गया, वी हैव एनी अल्फा बिलोंगिंग टू LS, अल्फा बिलोंग्स टू S ऑल्सो। तो इसका क्या मतलब आ गया आपका, LS क्या है आपका, एक सबसेट है S का। तो ये आपकी पहली बन गई। अब हम क्या दिखाएंगे कि S भी LS में करता है। तो वो तो इजी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, एक चीज ये बताई थी मैंने आपको कि सिंस LS जो है, सिंस LS इज अ सबस्पेस, LS क्या है, एक सबस्पेस है ऑफ VF का, ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बता रखी है, पहली थ्योरम हमारी यही थी, है ना। सिंस LS इज अ सबस्पेस ऑफ VF
कंटेनिंग एस, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। तो इतना मैंने आपको क्या आपकी पिछली थ्योरम थी, और ये कंटेनिंग एस मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि एस भी क्या है, एक सबसेट है ऑफ एल एस का। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताए थे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि एस ये मेरी दूसरी बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला कि एल एस इक्वल्स टू एस हो गया। तो ये मेरा पहला केस था, मैंने इसको लिया था और फिर ये प्रूव किया था। अब मैं ये लूंगी और ये चीज़ प्रूव कर पाऊंगी, तो इसको केस फर्स्ट कह देती हूँ। और अब केस सेकंड करते हैं। तो अब मैं लूंगी कि लेट एल एस इक्वल्स टू एस, मैंने ले लिया। तो पहली थ्योरम से हमको ये भी पता था कि ऑल्सो वी नो दैट एल एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ जनरेटेड बाय एस, दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर सेकेंड ईयर में अच्छे से ध्यान से याद हो तो, है ना। कोई भी चीज़ जनरेट हो रही थी तो हम उसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो एल एस इज जनरेटेड बाय एस, मतलब लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो रहने दो। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एस क्या है, एक सबस्पेस है वी एफ का। देखो अगर हमको पता था कि क्या कहते हैं, जो हमारा एल एस है वो एक क्या है, सबस्पेस है। अगर एल एस सबस्पेस है और अगर मैंने यहाँ लिखा है कि एल एस इक्वल्स टू एस है, तो ऑटोमेटिकली एस भी क्या हो जाएगा आपका, एक सबस्पेस। यह है पूरा प्रूफ।